मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी साजी है उस सारे प्रोसेस में वो कौन से फंडामेंटल फ्लॉज हैं जिसकी वजह से इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं पिछले कोई तकरीबन 25 साल से पाकिस्तान में पॉलिसी मेकिंग को बड़े गहरे तरीके से देख रहा हूँ, पर्टिकुलरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एजुकेशन और इस किस्म की पॉलिसियाँ जो कि मेरी अपनी फील्ड है, उसमें मैं बहुत क्लोजली इनको देखता रहता हूँ। मुख्तलिफ पॉलिसियाँ आई और गई हैं और इनमें से अक्सर चीज़ों पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो आई थिंक ये एक बहुत इस चीज़ पे हमें सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों नहीं होता। तो ओवर द लास्ट तकरीबन 25 साल से जब से मैं इस शोबे से एसोसिएटेड हूँ, तो मुझे इसमें कुछ रीजंस दिखाई देती हैं और मैंने रिसेंटली इसके मुतालिक लिखा भी है। पर्टिकुलरली मैंने पाकिस्तान की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी और पाकिस्तान की साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के ऊपर कुछ क्रिटिक भी की है। जो एक चीज़ मुझे पाकिस्तान की पॉलिसी में नज़र आती है जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत फंडामेंटल फ्लॉ है, और वो ऐसा लगता है कि हमें शायद पॉलिसी की जो रूह है वही समझ में नहीं आती। हमारे यहाँ पॉलिसी जो है वो ऐसा समझा जाता है कि जब तक कोई 50 पेज की डॉक्यूमेंट नहीं होगी या 100 पेज की डॉक्यूमेंट नहीं होगी और उसमें बहुत सेरे हासिल बहस नहीं होगी, उस वक्त तक वो शायद एक अच्छी पॉलिसी नहीं होती। हालांकि जो अनफॉर्चुनेटली हमारे ब्यूरोक्रेट्स कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं किसी पॉलिसी को और प्रोजेक्ट को इतना कि ना वो पॉलिटिशियंस को समझ आए पूरे तरीके से, ना वो उसके ऊपर कंप्लीटली इंप्लीमेंटेशन कर सकें, काइंड ऑफ स्टफ। बिल्कुल पॉलिसी की जो रूह है ना, वो चेंज इन डायरेक्शन है, और वो चेंज इन डायरेक्शन बहुत क्लियरली और एक्सप्लिसिटली होनी चाहिए। मैं इसको कहता हूं कि हमें पॉलिसी के मुताबिक मिनिमलिस्ट अप्रोच लेनी चाहिए। हम कम से कम बात करें, लेकिन जो भी बात पॉलिसी में करें उसके पीछे कोई वजन हो, उसमें कोई चेंज इन डायरेक्शन हो, ताकि उसके बदले में कोई एक्शन लिया जा सके। अगर आप एक 100 पेज की पॉलिसी बनाएंगे और उसमें आप जितनी मर्जी भी सब्सटेंटिव बातें करें, लेकिन वो सब्सटेंटिव बातें जो हैं वो हजारों अल्फाज और 100 पैराग्राफ्स में छुप जाएंगी, तो फिर मुझे बताएंगे उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकेगा। क्योंकि हम मिनिमलिस्ट पॉलिसी नहीं बनाते, हम एक मैक्सिमलिस्ट अप्रोच के साथ पॉलिसी बनाते हैं, और शायद हमारे यहाँ पॉलिसी बनाने की रीजंस भी उस तरह की नहीं होती जो कि दुनिया में नॉर्मली जब मुल्क किसी चीज़ के मुताबिक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनका मकसद ये होता है कि वो कोई चेंज लेकर आ रहे हैं स्टेटस को में। अगर आप करंट साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी को ही देखें तो उसमें एक चीज़ तो इन्होंने बहुत अच्छी की, और वो ये कि इवन दो ये 145 पेज की पॉलिसी है, लेकिन इसमें उन्होंने कुछ स्पेसिफिक पॉलिसी स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई की। ये पहली दफा पाकिस्तान में हुआ है, मैंने पहली दफा किसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में देखा है कि उन्होंने क्लियरली आइडेंटिफाई किया है हर सेक्शन में, हर सफ़े पे, हर चैप्टर में, कि हम एक पॉलिसी स्टेटमेंट कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज आई थिंक कि मूव है उस मिनिमलिस्ट अप्रोच की तरफ जाने के लिए, जिसकी एक इफेक्टिव पॉलिसी बनाने के लिए जरूरत है। So, Dr. Saab, how do you see our science and technology policy as compared to developing countries, जो बाकी पैरेलल वर्ल्ड में हो रहा है काम? देखिए, मैंने इसके ऊपर आर्टिकल और क्रिटिक लिखा है, उसमें मैंने साउथ कोरिया की एग्जांपल दी, और साउथ कोरिया की एग्जांपल इसलिए दी है क्योंकि एक ज़माने में 1950-1960 में हम अपने आप को साउथ कोरिया के साथ कंपेयर करते थे, बल्कि हम साउथ कोरिया से भी बहुत बेहतर। डॉक्टर महबूबुल हक साहब ने जो एडवाइजरी रोल प्ले किया। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल ऐसे ही। और अगर आप साउथ कोरिया की पॉलिसी को देखें तो उन्होंने 1960 के बाद से हर दहाई में अपनी पॉलिसी को इम्प्रूव किया है, अडॉप्ट किया है, उसको रिफाइन किया है, और एक सेक्टर को पहले सपोर्ट किया, फिर उसके बाद उन्होंने उस सेक्टर से माइग्रेट करके उससे ज्यादा वैल्यू एडेड सेक्टर को सपोर्ट किया, फिर उससे ज्यादा वैल्यू। तो ओवर फ्रॉम 1960s अप टिल नाउ साउथ कोरिया has become a science and technological superpower, right? Yes. और हम अभी ऑलमोस्ट वहीं के वहीं खड़े हैं। कुछ चीजें हमारे यहाँ अच्छी भी हुई हैं, मैं ये नहीं कहता। मुझे प्रैक्टिकली साउथ कोरिया विजिट करने का मौका मिला कई साल पहले, और वो 10 साल पहले इतना डेवलप था। आई एम श्योर अब तो इससे भी बहुत आगे होगा। वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, अब वो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री के अंदर, मेडिकल इक्विपमेंट के अंदर, दे आर ऑन द टॉप। उन्होंने 1960s में ये अपने मुल्क की हालत देख के ये फैसला किया कि हम ऐसी कौन सी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं जो कि सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करे
और सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करे। और ये सोच के उन्होंने गारमेंट्स इंडस्ट्री को चूज किया। हमने भी शायद 1960-1970 में गारमेंट इंडस्ट्री को ही चूज किया था, लेकिन आप हमारी जो है गारमेंट इंडस्ट्री को देखें आज तो वहीं की वहीं खड़ी है और शायद उससे पीछे ही चली गई है जहां पे हम उस वक्त थे। और साउथ कोरिया ने पहले गारमेंट इंडस्ट्री एक दिहाई में उन्होंने गारमेंट इंडस्ट्री को सपोर्ट किया, दूसरी दिहाई में उन्होंने वही सपोर्ट गारमेंट इंडस्ट्री से हटा के जो है कि लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री पे ले गए, उससे अगली दिहाई में वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पे चले गए, उससे अगली दिहाई में वो हैवी इंडस्ट्री पे चले गए। नीड ऑफ द आवर को समझा उन्होंने कि वक्त की जरूरत क्या है, मोनोटोनस नहीं किया चीजों को, नीड ऑफ द आवर को समझा कि इस डेकेड में ये चैलेंज हमारे सामने होगा और हमें इसको अचीव करना है। हम पॉलिसी हमेशा एक लिविंग डॉक्यूमेंट होती है और वक्त के साथ साथ वो चेंज मांगती है, लेकिन वो सब्सटेंटिव चेंज मांगती है। तो डॉक्टर साहब अगर मैं आपसे पूछूं कि अब हम कहां लैग कर रहे हैं, मतलब एक तो ज़ाहिर आपने बताया कि बड़ी लेंथी पॉलिसीज दे दी जाती हैं और फिर इंप्लीमेंटेशन नहीं, हम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कौन से मेजर्स ऐसे करें कि जो पॉलिसीज हम आज बना रहे हैं, चाहे जो भी पॉलिसीज आज बन रही हैं, उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट किया जा सके? सो एक तो आई थिंक पॉलिसी शुड ऑलवेज इंक्लूड सब्सटेंटिव चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है ना। वो चाहे 2-4 छोटी मोटी चेंजेस हो, लेकिन वो चेंजेस हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। दूसरी जो चीज मुझे पाकिस्तान के पॉलिसी सेक्टर में लैग करती नजर आती है वो ये कि हमारे यहाँ एसेंशियली पॉलिसीज जो है वो मिनिस्ट्रीज बनाती हैं और मिनिस्टर्स बनाते हैं, और उसमें कोई मिनिस्टर अच्छा होता है, वो ज्यादा एग्रेसिव होता है, वो ज्यादा एग्रेसिव पॉलिसी बना लेता है, कोई मिनिस्टर थोड़ा सा कमजोर होता है, वो अपने आप को उस तरह से प्रमोट नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में पॉलिसी का लोकस जो है वो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होना चाहिए और मिनिस्टर्स को इम्प्लीमेंटेशन एक्टर्स के तौर पे यूज करना चाहिए। आपको उस पॉलिसी के ऊपर, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर मिनिस्टर को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। अगेन हमारे मुल्क में किसी मिनिस्टर की कभी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं हुई, ठीक है। तो आई थिंक एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि द ओनर ऑफ द पॉलिसी शुड बी द प्राइम मिनिस्टर और सम ऑफिस अबव द ऑफिस ऑफ मिनिस्टर एंड द इम्प्लीमेंटिंग पर्सन शुड बी द मिनिस्टर और द मिनिस्ट्री। तो आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है जो हमारे मुल्क में शायद इसकी जरूरत है। इसमें आप ब्यूरोक्रेसी को रूल आउट कर रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी जो है वो देखिए, ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी इंप्लीमेंट करती है, लेकिन वो मिनिस्टर की डायरेक्शन पे ही करती है, राइट। एक्चुअली मिनिस्टर ने तो इंप्लीमेंट नहीं करना होता, वो उसके नीचे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो इदारे हैं उन्होंने इंप्लीमेंट करना होता है। जो एक तीसरी चीज है जो अगेन आपने जो अभी सवाल किया उससे बहुत क्लोजली लिंक्ड है, वो ये है कि आई थिंक वी नीड टू टेक अ वेरी वेरी डिम व्यू ऑफ द एबिलिटी ऑफ आवर ब्यूरोक्रेसी टू इंप्लीमेंट एनीथिंग। कोई भी पॉलिसी जिसका दारोमदार इस बात पर हो कि एक ब्यूरोक्रेट, एक फर्स्ट शनाख्त ब्यूरोक्रेट सुबह उठेगा और वो ये सोच के उसको इम्प्लीमेंट कि उसने एक चीज इम्प्लीमेंट करनी है, वो करना शुरू करेगा और वो हफ्तों और महीनों और सालों एक चीज को इम्प्लीमेंट करने का, वो चीज पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं होगी। तो मैं एक बहुत अरसे से मैं इस चीज की बात कर रहा हूं कि हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सेल्फ एग्जीक्यूटिंग पॉलिसीज बनाएं। जो सेल्फ एग्जीक्यूटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं? वो ऐसी पॉलिसीज होती हैं जिनके लिए किसी एक शख्स की या ब्यूरोक्रेसी की हैवी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैं एक बहुत छोटी सी एग्जांपल दूंगा। हमने 1990 में टेलीकॉम इंडस्ट्री जब स्टार्ट हो रही थी तो हमने एक पॉलिसी चेंज की जिसको कहते थे कॉलिंग पार्टी पेज। तो उससे पहले जिस शख्स को कॉल की जाती थी वो भी पे किया करता था और लोग उस वजह से अपने फोन नहीं उठाते थे और आपकी टेलीकॉम इंडस्ट्री थोड़ी सी एक स्केल नहीं हो रही थी। 1990s में आपने सिंपल एक पॉलिसी चेंज की कि कॉलिंग पार्टीज पे, अच्छा ये पाकिस्तान ने सिर्फ नहीं की, ये पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट इकट्ठी हुई, लेकिन इस एक सिंपल चेंज की वजह से वी हैड एक्सप्लोजन ऑफ द टेलीकॉम इंडस्ट्री। हमने अगले 20 साल टेलीकॉम इंडस्ट्री ने आपकी जीडीपी को बहुत अच्छी तरह किया, वो ग्रो की। तो अगेन ये एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग पॉलिसी है, इसमें किसी एक शख्स के या मल्टीपल अशखास के या ब्यूरोक्रेट्स के काम करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपली एक बिलिंग चेंज है जो कि टेलकोज ने इंप्लीमेंट कर दी और उस एक चेंज की वजह से एक पूरी इंडस्ट्री इवॉल्व हो गई, राइट। तो हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए पॉलिसीज की जहां पे इस तरह की चेंजेस हो जो कि सेल्फ एग्जीक्यूट करें, राइट। अगर हम ब्यूरोक्रेट्स पे और इदारों पे और स्पेशली पब्लिक सेक्टर इदारों पे डिपेंड करेंगे कि वो हमारे बिहाफ पे पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो मुझे लगता है कि हमारे जैसे मुल्कों में जहां पे बहुत इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी नहीं है, जहां पे कोई परफॉर्मेंस कल्चर नहीं है, ये चीज इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। राइट, थैंक यू। मेरे ख्याल में हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए जो कि सेल्फ एग्जीक्यूटिंग हो।
राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर अतर उसामा साहब, पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी, बिल्कुल की ज़रूरत है और मॉडर्न एडवांस रिक्वायरमेंट्स और जो इस वक्त जो नीड ऑफ द आवर है उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसीज़ बनाई जाएं, कॉम्प्लिकेटेड ना हो। और जिस तरह दुनिया एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, हमें भी उस तरफ जाकर अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाहिए। बहुत ज़्यादा रिलायंस जो है वो इस सिस्टम पे नहीं होना चाहिए जो सिस्टम परफॉर्म या डिलीवर उस तरीके से नहीं करता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।